हाय एवरीवन। तो आज मैं आप सबको बहुत ही आसान तरीके से लाइनिंग सूट की कटिंग बताने वाली हूँ, जो बहुत ही सिंपल और बहुत ही जल्दी होने वाली है। तो इसके लिए हमने कपड़े को फोल्ड यानी 4 भाग में हमें इसने कर लिया है। उसके बाद में हमने कपड़े में पिन कर देना है। पिन अप करने से ये होता है कि आपके कपड़े इधर उधर खसकते नहीं हैं और आसानी से कटिंग हो जाते हैं। तो उसके लिए हमने लाइनिंग और अस्तर दोनों को साथ में करके कटिंग करना है, अलग अलग नहीं कटिंग करना है। उसके लिए हमने 7 इंच यानी 7 इंच का हमने शोल्डर रखा है और जितना हमारा शोल्डर होगा उतना ही हमारा आर्म होल होगा। अगर आपका 7 इंच है तो आपका 7 इंच आर्म होल होगा। फिर उसके बाद हमने चेस्ट की साइज 40 रखा है। 40 यानी हमने 40 इंच का चेस्ट रखा है। 40 इंच का हमने 4 भाग किया है तो वो हमारा 10 इंच हुआ है, जो 10 इंच का है चेस्ट हमारा। बस आपको कंफर्म ये करना है कि अगर आपका शोल्डर 7 इंच है, 7 इंच है, तो आपको आर्म होल भी सेम साइज रखना है। अगर जितना आपका है शोल्डर उतनी साइज रखना है। तो यहाँ पे हमने चेस्ट को 40 इंच किया है। 40 इंच का हमने चौथा भाग जो है हमारा 10 इंच होता है, 10 इंच यानी, तो 10 इंच का हमने किया है। उसके बाद हमने चाक, जितना हमें चाक खोलना होता है उसका हमें मार्क लगाना है। तो हमें शोल्डर से लेके चाक की जो जहाँ से हम ओपन करते हैं खोलते हैं चाक, वहाँ से हमें 21 इंच का लेना है। तो हमारा चेस्ट की फिटिंग और चाक यानी कमर की फिटिंग हमारा जो है 14 का होगा, यानी 14 इंच का होगा। उसका हमें हाफ वे वेस्ट कमर का रखना है। तो जितना आपका चेस्ट है उतना आपका नीचे कमर की साइज होगी सेम। अगर आप चाहे तो हाफ इंच बढ़ा सकते हैं, आप 1 इंच भी बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने कमर जो है 1 इंच कम करना है। अगर आपका 10 इंच का चेस्ट है तो 9 इंच आपको कमर करना है। और नीचे जो है आपका हिप की साइज आपको 1 इंच बढ़ा के रखना है, 11 कर लेना है। उसके बाद दोनों को हमने बराबर साइज में दोनों मार्क मिला देनी है। मिलाने के बाद में आपको अच्छे से मतलब गुलाई के साथ आपको अच्छे से मार्क लगा देनी है। फिर आगे हम सूट की गहरान कटिंग करते हैं। जो आर्म की गहरान होती है स्लीव्स लगाने के लिए, वो हम पीछे का भाग 1.5 लेंगे यानी 1.5 इंच, और फ्रंट का लेंगे 1 इंच यानी 1 इंच आगे का। तो हमने यहाँ पे मार्जिन छोड़ा है 2 इंच का, जो हमारा कटिंग का मार्जिन है। और ये जो हमारा मार्क लगी है वो हम उसी मार्क पे हम सिलाई का लगाएंगे। फिर उसके बाद हमने जहाँ पे चाक की निशान लगाई है और दामन तक हमें एकदम सीधी लाइन करनी है। अगर आपके पास स्केल है तो स्केल से भी आप सीधा लाइन करना है। और ये उसके बाद में हमने कटिंग करना है। अब कटिंग हम बड़े ध्यान से आप देखें कटिंग कैसे आपको करना है। कटिंग के लिए हमने जो आर्म है ना वो हमें बराबर करना है। बाकी जो फिटिंग की साइज है उसको हमने 2 इंच का जो मार्क लगाया था उस पे करना है। फिर उसके बाद हमें नीचे की तरफ लाइनिंग रख लेना है। ऊपर हमें जो कटिंग किया था वो सूट रखना है, नीचे लाइनिंग का कपड़ा रखना है। बस बराबर में हमें कट कर देना है। हमें कम ज़्यादा कट करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपने कटिंग किया है ऊपर वाले अस्तर की, सेम आपको लाइनिंग की भी कटिंग वैसे ही कर देना है। उसके बाद हमने क्या करना है, जो कपड़े हैं हमारी कटिंग बराबर, उसको बराबर रखना है। आपने यहाँ पे लाइनिंग भी कटिंग कर लिया है और जहाँ पे हमें चाक खोलना है वहाँ से हल्की कट लगा देना है। हमें बराबर शोल्डर, हमें बराबर बिल्कुल सेट करके हमें कपड़े को कट करना है फिनिशिंग के साथ। उसके बाद हमने जो फिटिंग की साइज रखा था ऊपर वाले उसके बाद उसी में सब तीनों कपड़ों में लगा देंगे, जिससे हमारी स्टिचिंग बड़ी आसानी से हो जाए। अगर आप मार्क नहीं लगाते हैं और अपने अंदाजे से करेंगे तो एक तरफ कम और एक तरफ ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा मिस्टेक हो सकता है आपकी फिटिंग। इसके लिए हम मार्क लगाते हैं। अगर मार्क अच्छे से लग जाती है तो स्टिचिंग आराम से हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पे हमने जो सूट में 1 इंच कम करके किया था, आर्म होल आगे फ्रंट वाले साइड का 1 इंच होगा, पीछे वाले का 1.5 इंच होता है। तो हमें आप पीछे वाले कपड़े को हटा देना है, पीछे वाले भाग को।
आगे लाइनिंग और ये अस्तर दोनों को मिला के हमें कटिंग कर लेना है 1 इंच का केवल। चलिए यहाँ पे हम प्लाजो की कटिंग बताते हैं। प्लाजो की कटिंग आपकी हाइट जो है, आपकी साइज जो है प्लाजो की सेम रखना है। उसके बस प्लाजो में हमें 4 इंच एक्स्ट्रा करना है, 2 इंच इलास्टिक के लिए और 2 इंच नीचे मोहरी के फोल्ड के लिए हमें रखना है। तो यहाँ पे हमने 13 इंच का रखा है, यानी 13 इंच का मोहरी रखा है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमारा फ्री साइज का प्लाजो है, इसलिए हमने थोड़ा फ्री साइज का रखा है। बहुत ही सिंपल इसकी कटिंग है। फिर यहाँ पे हमने 18 इंच यानी 18 इंच का हमने आसन किया है, जो कि हम स्टिचिंग में 2 इंच लेंगे तो हमारा आसन जो है 16 इंच का परफेक्ट बन जाएगा। उसके बाद में हमें हल्की सी स्टिचिंग लाइनिंग करने के बाद में हल्की सी गुराई करनी है और प्लाजो का नीचे भी हल्की सी गुराई करके 2 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ के आप प्लाजो की कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का कटिंग स्टिचिंग के बारे में आपको जानना है तो मुझे कमेंट करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी तरह का कुछ हेल्प चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊंगी कटिंग स्टिचिंग दोनों।